कहानी शुरू होती है ऑस्कर नाम के एक लड़के से जो अपनी हवस को संतुष्ट करने के लिए अपनी नौकरानी को नहीं छोड़ता और उसे गर्भवती कर देता है। ये कहानी ऑस्कर के कामों से भरी है। तो आइए देखें कि ऑस्कर और क्या करता है। इस फिल्म का नाम टिन ड्रम है। ये 1979 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम अन्ना नाम की एक महिला को देखते हैं जो अपने खेतों में काम कर रही है। जोसेफ नाम का एक शख्स वहां दौड़ता हुआ आता है और पुलिस से छिपने के लिए मदद मांगता है। तब अन्ना उसे अपनी गुफा में छिपा देता है, लेकिन जोसेफ इस मौके का फायदा उठाता है और गुफा में अन्ना का खेल खेलना शुरू कर देता है। जब पुलिस जाती है, यूसुफ बाहर आता है और वे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वे साथ रहने लगते हैं, लेकिन एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे, वह पानी में कूद जाता है और भाग जाता है। यूसुफ के बारे में बहुत सी बातें प्रसिद्ध हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह डूब गया और मर गया। कुछ लोगों का कहना है कि वह वहां से भागकर अमेरिका आ गया। वह एक अमीर व्यापारी बन गया और यहाँ अपने जीवन का आनंद ले रहा है। दूसरी ओर हम अन्ना और उसकी बेटी एग्नेस को देखते हैं जो बाजार में सामान बेच रही हैं। एग्नेस अपनी चचेरी बहन जेन से प्यार करती थी जो एक पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करती है। इसके अलावा वह एना अल्फ्रेड से भी प्यार करती थी जो एक जर्मन शेफ थी। उनकी गुप्त गतिविधियों के कारण ऑस्कर नाम का एक लड़का पैदा होता है। ऑस्कर जन्म के बाद रोता है और वह चुप नहीं रहता। जब उसकी मां ने उसे बताया कि 3 साल बाद उसे एक जुड़वा ड्रम मिलेगा तो वह रोना बंद कर देता है। 3 साल बाद जब ऑस्कर ने अपने जन्मदिन पर लोगों को शराब पीते और नाचते देखा तो उसने फैसला किया कि वह कभी बड़ा नहीं होगा, और इसे पूरा करने के लिए वह सीढ़ियों से कूद जाता है। उसके बाद ऑस्कर हमेशा के लिए 3 साल का हो जाता है। वह अपना ड्रम हमेशा अपने पास रखते हैं, और जब भी कोई उससे अपना टूटा ड्रम लेने की कोशिश करता है तो वह इतनी जोर से चिल्लाता है कि अपनी आवाज से शीशा तोड़ देता है। समय धीरे धीरे बीतता है। अब ऑस्कर 6 साल का है। ऑस्कर न तो बड़ा हो रहा था और न ही उसने अपने टूटे ड्रम को खुद से अलग किया, और जब भी कोई उससे उसका ड्रम लेने की कोशिश करता तो वह अपनी आवाज से शीशा तोड़ देता। ऑस्कर की ताकत देखकर सभी डॉक्टर हैरान रह गए, लेकिन उसकी मां और उसका परिवार जानना चाहता था कि ऑस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि एग्नेस हर गुरुवार को ऑस्कर लेकर शहर जाती थी और वो ऑस्कर को एक दुकान पर ड्रॉप करती थी। उसके बाद वह जेन के पास जाती थी और वह वहां जाती थी और जेन के साथ खूब मस्ती करती थी। लेकिन एक दिन ऑस्कर को अपनी मां के कान के बारे में पता चलता है। ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं और अब ऑस्कर 12 साल का हो गया है। एक दिन ऑस्कर अपने माता पिता के साथ सर्कस देखने जाता है, जहां वह कुछ लोगों को परफॉर्म करते देखता है। उन लोगों को देखकर ऑस्कर के माता पिता को लगता है कि शायद ऑस्कर भी कोई शख्स है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर बेबेरा नाम के शख्स से मिलता है। ऑस्कर के टैलेंट को देखने के बाद वह उसे सर्कस में काम करने का ऑफर देता है, लेकिन तभी ऑस्कर के माता पिता वहां आ जाते हैं और वे ऑस्कर को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर की मां ऑस्कर को दुकान पर छोड़ने आती थी। वह दुकानदार भी एग्नेस से प्यार करने लगा। वह उसे और ऑस्कर को उसके साथ लंदन चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी एग्नेस ने उसे मना कर दिया और वह वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद एग्नेस को पता चलता है कि वह गर्भवती है और वह जेन के बच्चे के साथ गर्भवती है। एग्नेस इस बात से काफी परेशान है और अपने तनाव के कारण वह ढेर सारी मछली खाती है, जिसे वह खाना पसंद नहीं करती थी। लेकिन उनके पति अल्फ्रेड को इसकी कोई परवाह नहीं है, जिसका बच्चा एग्नेस के गर्भ में है, और वह सिर्फ एग्नेस को खुश देखना चाहता था। लेकिन ऑस्कर के जन्म के बाद एग्नेस को कभी खुशी नहीं हुई, इसलिए वह अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, और बहुत सारी मछलियां खाने की वजह से उनके पैर में जहर हो जाता है और वह मर जाती है। कुछ सालों बाद हम ऑस्कर देखते हैं, जो अपने टूटे हुए ड्रम को ठीक करना चाहता है। यह सब उस वक्त हो रहा था जब जर्मनी पोलैंड पर हमला कर रहा था और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसी समय पुलिस जर्मनी पर हमले की तैयारी कर रही थी। फिर अचानक जर्मनों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग मारे गए हैं। उनमें से एक जेन थी। इस हमले से ऑस्कर किसी तरह बच निकला और वह यहां से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद हम मारिया नाम की एक 16 वर्षीय लड़की अल्फ्रेड को देखते हैं। वह उसे अपनी दुकान में काम करने के लिए रखता है। मारिया ने दुकान के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखा। धीरे धीरे ऑस्कर को मारिया से प्यार हो जाता है। ऑस्कर की उम्र भी मारिया जितनी ही थी, लेकिन मारिया को विश्वास नहीं हुआ और वह अभी भी ऑस्कर को एक बच्चा मानती थी। जब एक रात अल्फ्रेड किसी काम से शहर से बाहर जाता है, फिर वह मारिया के बेटे के पास जाता है और वह चूहे की तरह उसके कंबल में घुस जाता है और वह खर्राटे लेने लगता है। मारिया को भी ऐसा करना पसंद है, इसलिए वह ऑस्कर को नहीं रोकती। धीरे धीरे ऑस्कर उसके करीब आने लगता है, लेकिन अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि मारिया का अफेयर अल्फ्रेड के साथ चल रहा है और मारिया अल्फ्रेड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। मारिया इस बात से काफी दुखी है और वह रोने लगती है।
इस मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास आता है और उसकी देखभाल करने के बारे में सोचता है। लेकिन मारिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जानवर कहकर ऑस्कर की पीठ पर लात मारती है। कुछ महीने बाद हम देखते हैं मारिया अल्फ्रेड की मां बनने वाली थी और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा नहीं होने देती। कुछ दिनों बाद मारिया ने एक लड़के को जन्म दिया। उस बच्चे को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऑस्कर को यह सब देखकर खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे लगा कि वह बच्चा उसका है। दूसरी ओर हम ऑस्कर के मित्र बारबरा को देखते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी सेना में एक बड़े पद पर कार्यरत थे। फिर एक दिन वह ऑस्कर को अपनी टीम में शामिल होने के लिए बुलाता है। वे पेरिस में परफॉर्म करने वाले थे। ऑस्कर अपना टैलेंट सबको दिखाता है। उनके साथ काम करने के दौरान उन्हें रोज बिट्टा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब तो बहुत दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब ऑस्कर अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहा था और वह जो चाहे कर सकता था। लेकिन एक दिन अमेरिकी वहां हमला कर देते हैं। इस हमले में ऑस्कर की गर्लफ्रेंड रोज बिट्टा की मौत हो गई। उस घटना के बाद ऑस्कर घर वापस आ जाता है। यहाँ वह आता है और मारिया के 3 साल के बेटे को ड्रम गिफ्ट करता है, जैसा कि उन्हें 3 साल की उम्र में मिला था। लेकिन ऑस्कर को देखकर मारिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अल्फ्रेड अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। अल्फ्रेड अपने बेटे को उन लोगों से छुपाता है जो ऑस्कर को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करना चाहते थे, क्योंकि अल्फ्रेड को कभी नहीं लगा कि ऑस्कर आम लोगों से अलग है। शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उसके बाद अल्फ्रेड ने अपने पड़ोसी लीना और उसके बेटे ऑस्कर को तहखाने में छिपा दिया। इसके साथ ही अल्फ्रेड को नाजी होने के बाद भी छिपना पड़ा। लेकिन अचानक एक दिन रूसी सैनिक उसके घर में घुस आए और वे अल्फ्रेड के सामने लीना से जबरदस्ती लड़ने लगते हैं, जबकि ऑस्कर उसे इस तथ्य को छिपाने के लिए एक जंजीर देता है कि अल्फ्रेड एक नाजी सैनिक है, जिस पर नाजी होने की बात लिखी हुई थी। फिर अल्फ्रेड उस जंजीर को निगल जाता है, लेकिन वह चीज जाकर अल्फ्रेड के गले में फंस गई और यही उनकी मौत हो जाती है। अगली सुबह मारियस नाम का एक आदमी अल्फ्रेड की दुकान पर आता है और अब वह उस दुकान का नया मालिक था। दुकान पर कब्जा करने के बाद वह मारियाल अल्फ्रेड का अंतिम संस्कार करता है, क्योंकि उसने हाल ही में अपनी पत्नी और बच्चों को खोया था और वह जानता था कि किसी प्रियजन को खोना कैसा लगता है। अल्फ्रेड की मौत के बाद ऑस्कर भी समझ गया कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। इसके बाद ऑस्कर ने फिर फैसला किया कि वह अब बड़ा हो जाएगा। इसके बाद ऑस्कर ने अल्फ्रेड के साथ अपना ड्रम गाड़ दिया, लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आता है और यह सीधे ऑस्कर के सिर पर चढ़ जाता है, जिससे ऑस्कर वहीं बेहोश हो जाता है। यहाँ एक शख्स उन्हें बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा हो रहा है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अन्ना को छोड़कर बाकी सब इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, जहां ऑस्कर को पता चलता है कि उसकी चीखने की शक्ति चली गई है।